दुनिया में बुद्धिज्म के 4 सबसे बड़े स्थान हैं और आज मैं आपको लेके चलूंगा उनमें से एक सारनाथ में। तो जब हम बलिया से बनारस जाने का प्लान बना रहे थे तो मैप में हमने देखा कि इस रास्ते में सारनाथ 8-10 किलोमीटर पहले आता है। तो फिर डिसाइड हुआ कि हम सबसे पहले सारनाथ पहुंचेंगे और उसके बाद शाम को बनारस। नहीं, पीटर बाबा जो है मैप नहीं देख पा रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, ये पतली पतली। अब उसके बाद जब घुस जाते हैं तब कहते हैं हमें नहीं पता, चले जाओ जहाँ जाना है। हाँ, अब बाद में इल्जाम लगा देते हैं गूगल को कुछ पता नहीं। अब बलिया से हम बहुत जल्दी निकले थे तो कुछ खाने पीने का टाइम नहीं मिला था। तो सारनाथ पहुंचने के कुछ किलोमीटर पहले हमने सोचा कि एक अच्छे से ढाबे पर लंच किया जाए। अरे हाँ, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि जर्नी बलिया से क्यों शुरू हुई तो ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो लिंक कर दिया है, उसको आप जरूर देखना। तब तक हम लंच कर लेते हैं। तो मित्रों, अब हम पहुंच गए हैं सारनाथ। अरे भाई अपने से मिलाता हूँ आज। ये आपका स्टूप हो गया और ये आपका म्यूजियम है, ठीक है। आपका यहाँ से टिकट मिलेगा। अब टिकट लेने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे धमेक स्तूप कंपाउंड में। यहाँ आते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे 1905 में हुई एएसआई की खुदाई में मिले रिमेन्स। सारनाथ पुराने समय में बहुत बड़ा एजुकेशन का सेंटर था। जो ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के बैठने के लिए है और सेंटर का सबसे बड़ा वाला प्लेटफॉर्म गुरुजी के लिए है। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र अपने सबसे पहले 5 शिष्यों को यही दिया था। और ये है धमेक स्तूप जो सारनाथ का सबसे मेन पॉइंट है। इसका अंदर का हिस्सा सम्राट अशोक ने 3rd सेंचुरी में बनवाया था और उसके बाद इसको और बड़ा बनाया गया गुप्त काल में। इसकी दीवारों पर बर्ड्स, ह्यूमंस, फूलों की कार्विंग्स और ब्राह्मी में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस हैं जो गुप्त काल में बनाए गए थे। ये स्तूप 43.6 मीटर ऊंचा है और 28 मीटर चौड़ा ईंटों का बना हुआ पूरा ठोस है। तो अब हम चलते हैं दिगंबर जैन मंदिर में। इस मंदिर की दीवारों पे आप देख सकते हैं जैनिज्म के सभी तीर्थंकरों के बारे में। यह है मूलगंध कुटी विहार। इस मंदिर को महाबोधि सोसाइटी ने 1931 में बनवाया था। इस मंदिर की हर चीज अलग अलग देशों के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई है। जैसे ये घंटा जापान ने गिफ्ट किया है। इस मंदिर के मुख्य भाग में सोने की मूर्ति के अंदर भगवान बुद्ध के रेलिक्स रखे हुए हैं और दीवारों पे जापानीज आर्टिस्ट कोसेतु नोसु ने भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की पूरी कहानी दिखाई है। अगली जगह जाने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जिसकी फोटो करेंसी पे भी आती है, और हमारे नेशनल फ्लैग के बीच में जो चक्र है, ये दोनों ओरिजिनली कहाँ खोजे गए थे? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको। तो आई होप आपने अब तक आंसर कमेंट कर दिया होगा। इफ नॉट तो पहले मेरे साथ म्यूजियम चलो, फिर मैं बताता हूँ आंसर। तो ये है सारनाथ म्यूजियम जो कि एएसआई का वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम भी है। इसको सर जॉन मार्शल, जो उस समय एएसआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने 1904 में बनवाया था सारनाथ की खुदाई में मिले हुए एंटीक्स को रखने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ आंसर। तो म्यूजियम में घुसते ही सबसे पहले आपको दिखेगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ओरिजिनल अशोक स्तंभ और चक्र का टूटा हुआ पार्ट भी। यस, ये सारनाथ में हुई खुदाई में मिला था। इस म्यूजियम में 5 गैलरीज हैं जिनमें आप देख सकते हैं 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 12th सेंचुरी तक की मूर्तियां, बर्तन, हथियार और सोने की चीजें। तो म्यूजियम में घूमते हुए हमें शाम हो गई है और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो शहर जिसके कई नाम हैं, काशी, वाराणसी, बनारस, और हर नाम में फीलिंग सेम है। मित्रों, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। लेट्स एम फॉर 50 लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। मैं मिलता हूँ आपसे बनारस पहुँच के।